हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप लेवल 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन के लेक्चर नंबर 2 में लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लेवल 2 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं एल्केन्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेवल 2। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन इज, और हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से हमें IUPAC नाम लिखना है और ये देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ई छूटा है तो आप लोग समझ रहे होंगे 4 इथाइल। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं नंबरिंग और देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगर इसमें हम नंबरिंग की बात करें तो बच्चों नंबरिंग हम इसमें कर सकते हैं। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 तो हमें 3 पर इथाइल मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया है, ऐसा नहीं कर सकते हम। अगर इसमें हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 तो हमें यहाँ पर 4 पर मिल रहा है इथाइल। ये पोजीशन हो जाएगी 4 और इस पर हमें मिलेगा इथाइल, और 3 पोजीशन पर 2 बार मिलेगा मिथाइल। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन इज कन्वर्टेड टू इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एट 300 डिग्री सेल्सियस। इन दिस रिएक्शन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस एज। जैसा कि आप जानते हैं इथाइलिन जो है वो इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है निकिल की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर। ये रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोजिनेशन के नाम से पढ़ी थी। तो यहाँ पर इथाइलिन जो है इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और इथेन में ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा वो होगा sp2 टू sp3। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा क्या, sp2 टू sp3। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ईथर इज नॉट यूज्ड एट अ सॉल्वेंट इन वुड्स रिएक्शन बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन इट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वेट ईथर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसका रीजन होता है क्योंकि अगर वेट ईथर हमने यूज किया तो वहां पर जो आपका वेट होगा वो किसकी वजह से होगा, H2O की वजह से होगा। तो जो RX होगा वो H2O के साथ रिएक्शन करके ROH में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि हमको वुड्स रिएक्शन से एल्केन बनाना होता है, तो हमें एल्केन ना मिलकर के अल्कोहल मिलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वेट ईथर का यूज नहीं करते हैं, ड्राई ईथर का यूज करते हैं। और इसका रीजन है कि यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और RX जो होगा वो ROH में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वेट ईथर को यूज किया तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेन अ न्यू CC बॉन्ड इज फॉर्म। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। सेवातियर सेंडरेंस रिएक्शन नहीं, इसमें इथाइलिन कन्वर्ट होता था किसमें, इथेन में, तो ऐसा नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ इथाइल आयोडाइड नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें भी नहीं होगा। डी कार्बोक्सिलेशन में आपका एक कार्बन लेस एल्केन बनता था। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल सही बात है, इसमें न्यू CC बॉन्ड बनता था, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता था। चले तो ये सोल्यूशन है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है। देखिए यहाँ का जो आपका CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप जो है 2 बार रिपीट हो जाता है, एल्केन बनता है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपका कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू गेट प्रोपेन गैस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सब्जेक्टेड टू सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडियम फॉर्मेट, तो हमें क्या करना है, प्रोपेन गैस बनाना है डीकार्बोक्सिलेशन से। तो आपने अभी सुना था, पिछले लेक्चर में भी सीखा था कि डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन लेस एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर हमें प्रोपेन बनाना है तो हमें ब्यूटायरिक एसिड लेना पड़ेगा और उसका सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसका नाम जो होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सोडियम ब्यूटाइरेट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। डीकार्बोक्सिलेशन से एक कार्बन लेस एल्केन मिलता है, इसीलिए सही आंसर आपका हुआ क्या, सोडियम ब्यूटाइरेट। क्वेश्चन नंबर 7 है CH3C MgCl ऑन रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूस। बच्चों जैसे कि D2O रिएक्शन करेगा, ये D2O की रिएक्शन जस्ट लाइक H2O होगी और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो आपका
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा एल्केन बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन को पूरा देख लीजिए तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, CH3 का होल थ्राइज CmgCl, और ये जो आपका D2O है वो टूटेगा D और OD में। इसमें टूटेगा बच्चों D और OD में, OD माइनस होगा, D प्लस होगा। इस तरीके से हमने आपको तोड़ना बताया था। यहाँ से Mg प्लस होगा और ये C माइनस होगा। जो प्रोडक्ट आपका बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइज, CH3 का होल थ्राइज C, और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से पॉजिटिव D इस पर जुड़ेगा तो ये बनेगा CD, और साथ में आपका बाई प्रोडक्ट बन जाएगा Mg, एक तरफ हो जाएगा आपका Cl और दूसरी तरफ जुड़ जाएगा OD, है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर आपको मिलेगा कौन सा, सही ऑप्शन बच्चों फर्स्ट ऑप्शन CH3 का होल थ्राइज CD, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ मीथेन एंड इथेन मे बी ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल वन स्टेप रिएक्शन फ्रॉम इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो बच्चों मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल तो हो नहीं सकता, इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड, लेकिन इथाइल आयोडाइड से हम मीथेन तो नहीं बना सकते हैं, मिथाइल आयोडाइड से मीथेन बना सकते हैं, इथेन भी बना सकते हैं। तो अगर मिथाइल आयोडाइड बच्चों हम लेते हैं तो मिथाइल आयोडाइड से हम क्या कर सकते हैं, वुड्स रिएक्शन करा करके इथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर हम मिथाइल आयोडाइड लेते हैं, इससे मीथेन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की प्रेजेंस में कॉपर और जिंक के साथ रिएक्शन करा के इससे हम मीथेन भी बना सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि ये वन स्टेप में हमें बताना है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। मिथाइल आयोडाइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स द इथेन एंड ऑन रिडक्शन गिव्स द मीथेन। तो ये आपके सामने वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन से आपको मिथाइल आयोडाइड से मिल जाएगा इथेन, और अगर आप इसका रिडक्शन करा देंगे तो आपको मिल जाएगा मीथेन। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपका क्या, सेकेंड ऑप्शन मिथाइल आयोडाइड इसका सही ऑप्शन होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स 1 क्लोरोप्रोपेन to 2 chloropropane respectively formed in the chlorination of propane if all the hydrogens are abstracted at equal rates is। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिए। देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पर ये समझिए बेटा कि ये हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट का रेशियो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन का क्या होगा अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं प्रोपेन का। तो बस यही बात आपको समझनी है कि अगर हम प्रोपेन की बात कर रहे हैं तो प्रोपेन बच्चों क्या होगा, C3H8 होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर टोटल जो हाइड्रोजन है आपके वो 8 हाइड्रोजन है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं बच्चों तो स्ट्रक्चर को ड्रा करने में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा CH3, CH2 और CH3, है ना। तो यहाँ पर टोटल जो है आपके 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है और 2 जो है आपके ये वाले ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो बस इसी तरीके से ये 1 क्लोरोप्रोपेन और ये 2 क्लोरोप्रोपेन, इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। 1 क्लोरोप्रोपेन के लिए आप निकालें तो टोटल हमारे पास 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है, टोटल 8 हाइड्रोजन है, परसेंटेज हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 को हम डिवाइड करें 2 से तो ये 3 जा, ये हो जाएगा आपका 4 जा, और 4 से अगर 100 को डिवाइड करें तो 25, ये मिल जाएगा बच्चों आपको 75%। तो 1 क्लोरोप्रोपेन जो होगा आपका 75% होगा। और अगर हम 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करें बच्चों तो कितना हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो सिर्फ 2 है, अपॉन 8 करेंगे, इंटू कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 4 25 जा 100, तो ये हो जाएगा आपका 25%। तो जो करेक्ट ऑप्शन हमें मिलेगा वो मिलेगा 75% इज टू 25, है ना। तो इसका सोल्यूशन आप लोगों ने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा होगा, क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको आप लोग समझिएगा क्योंकि इस तरीके के और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। आप लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि लेवल 1 में हमने किस तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेवल 2 में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। अभी हम लेवल 3 की बात करेंगे, वहां क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और अच्छा होगा। फिर इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। कहीं से भी किसी भी तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन बचने नहीं दिया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे कि हर तरीके के हर एक क्वेश्चन को, हर लेवल के क्वेश्चन को आपको टच करा दिया जाए, है ना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को कवर अप करते रहिए, डिस्कशन करते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a hydrocarbon with molecular formula C8H18 gives only one monochloro derivative, the compound is। तो हमसे कह रहे हैं कि C8H18 है, ऐसा कंपाउंड है जिससे सिर्फ एक तरीके का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हमें मिलता है अगर हम उसका क्लोरीनेशन करा देते हैं तो ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा। ऐसा वही कंपाउंड हो सकता है बच्चों जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के
हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हों और एक टाइप में भी प्राइमरी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हों, क्योंकि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव की बात की जा रही है। तो ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पर देखना है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हों। नॉर्मल ऑक्टेन बच्चों हो नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल ऑक्टेन जो है उसमें एक टाइप के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं है, उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों टाइप के होंगे। 2 मिथाइल हेप्टेन भी नहीं हो सकता, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होंगे। आप स्ट्रक्चर ड्रा करना जानते हैं, कर सकते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम यहाँ ड्रा नहीं कर रहे हैं। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें तो आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इवन क्वाटरनरी कार्बन भी प्रेजेंट है। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन से लेना देना है नहीं, क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी टाइप के हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, तो एक तरीके का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। अगर बच्चों बात करते हैं 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके की कंडीशन हमें मिलती है, क्योंकि इसमें जो कार्बन्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे कार्बन्स दिखाई दे रहे हैं। 2,2 है तो हम 2 पर 2 बार मिथाइल लगाएंगे, 3 पर 2 बार मिथाइल लगाएंगे। अब बच्चों ये स्ट्रक्चर है आपके सामने 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन का। इसमें आप देख रहे हैं ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी प्राइमरी होंगे, यहाँ भी प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी, यहाँ भी प्राइमरी और यहाँ भी प्राइमरी। इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, इस पर भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाटरनरी कार्बन है और क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा। या तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी रिमूव होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ही होगा। इसीलिए बच्चों इसका सही आंसर होगा आपका 4th ऑप्शन, है ना। 19 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और वो सारे के सारे हाइड्रोजन आपके एक ही जैसे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन गिव्स 2 प्रोडक्ट, CH3 का होल ट्वाइस CH2 माइनर एंड CH3 का होल थ्राइस CX मेजर। क्लोरीनेशन गिव्स लार्जर अमाउंट ऑफ द माइनर प्रोडक्ट देन डस ब्रोमिनेशन बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो ब्रोमीन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है ना। तो इसीलिए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमसे बोल रहा है ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव, नहीं ये बात तो गलत है, ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, है ना, देन क्लोरीन एंड इज एबल टू अटैक द लेस रिएक्टिव टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन, नहीं ये गलत बात है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है ब्रोमीन एटम आर लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव देन क्लोरीन, बिल्कुल सही बात है, लेस रिएक्टिव मोर सिलेक्टिव देन क्लोरीन एंड प्रेफरेंशियली अटैक द वीकर टर्सरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही बात लिखी है। तो यही बात जो है इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती है, इसीलिए इसका राइट आंसर तो यही होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, द मिथाइल ग्रुप्स आर मोर हिंडर्ड टू अटैक बाय अ लार्जर ब्रोमीन एटम, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत बात है। ब्रोमिनेशन इज रिवर्सिबल, नहीं ब्रोमिनेशन नहीं बच्चों, आयोडोनेशन जो होता था वो रिवर्सिबल होता था। तो इसीलिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझा, इसका सही आंसर हुआ बच्चों सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन द कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन। आप लोगों ने पढ़ा था कि क्रैकिंग में क्या होता है, जो लोअर एल्केन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो लोअर एल्केन्स का फॉर्मेशन मतलब ऑक्टेन की अगर क्रैकिंग करा रहे हैं तो उससे लोअर एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। पेंटेन लोअर है, बात सही है। ब्यूटीन लोअर एल्केन्स भी बनते हैं, लोअर एल्कीन्स भी बनती हैं, लोअर एल्काइंस भी बन सकती हैं, है ना। तो ब्यूटीन है, ये भी ऑप्शन में आ जाएगा, ये भी बन सकता है ऑक्टेन की क्रैकिंग से। प्रोपीन भी बन सकता है। हाइड्रोजन गैस ये नहीं बनेगा, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। कैटालिटिक क्रैकिंग ऑफ ऑक्टेन प्रोड्यूसेस लोअर हाइड्रोकार्बन्स, बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, of the 5 isomeric hexanes the isomer which can give 2 monochlorinated compound। बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें सिर्फ 1 टाइप का मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड हमें मिल रहा था। अब यहाँ पर 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन्स होने चाहिए, है ना। नॉर्मल हेक्सेन है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन है, 2 मिथाइल पेंटेन है। तो आप लोग समझिए यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन जो है इसमें ओनली 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 2 तरीके के मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन का। तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन ये रहा आपका। तो इसमें 2 तरीके के हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, ये प्राइमरी होंगे, है ना, ये चारों प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन अटैच होंगे इस पे ये, और ये सेकेंडरी हाइड्रोजन अटैच करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो इसीलिए हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड मिल सकते हैं। सही आंसर होगा हमारा क्या, इसीलिए इसका सही आंसर है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.84 ग्राम ऑफ मिथाइल आयोडाइड was completely converted into methyl magnesium iodide and was decomposed by excess of ethanol. The volume of the gas hydrocarbon produces at NTP will be। आप जानते हैं बच्चों कि 1 मोल से NTP पर 22.4 ग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 2.84 ग्राम मिथाइल आयोडाइड दिया है, इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना होगा। आप लोग मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हालांकि हम पूरा कैलकुलेशन करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को लिखा, इथाइल अल्कोहल को लिखा, यहाँ से जो फॉर्मेशन हुआ CH4 का, ये रिएक्शन आप लोग जानते हैं। यहाँ से आपको टोटल 22.4 लीटर मिलेगा, क्योंकि 1 मोल अल्कोहल का यूज कर रहे हैं हम, 1 मोल मिथाइल आयोडाइड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 22.4 लीटर मिलेगा। अब ये जो हमारा मिथाइल आयोडाइड है, इसका वेट हमको दिया है 2.84 ग्राम। अब इस 2.84 ग्राम को हम क्या करेंगे, इसके मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हो जाएगा 2.84 और आप नीचे रख लेंगे CH3I का जो भी मॉलिक्यूलर वेट आपका निकलेगा वो, वहां से जितने मोल मिलेंगे तो फिर आप स्टेकोमेट्री लगा देंगे कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मोल इज इक्वल टू आप लिखेंगे 22.4 लीटर। बच्चों लिखेंगे ना, तो फिर इसके बाद जितना मोल आपका यहाँ से निकलेगा उस मोल को आप यहाँ पर रखेंगे और उस मोल को रख करके 22.4 लीटर में क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो जो मिलेगा आपको वही आपका आंसर होगा और यकीन मानिए सॉल्व करने के बाद आपको बच्चों मिलेगा 0.448 लीटर। कितना मिलेगा, 0.448 लीटर। क्लियर है, निकाल पाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आइए अब बात करते हैं कंफर्मेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Eclipsed and staggered ethane gives different product on reaction with chlorine in presence of light। नहीं बच्चों, हमें नहीं पता होता है इथेन जो होता है एक ही जैसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो ये गलत बात है। द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर। गलत बात है, रूम टेम्परेचर पर इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। Torsional strain is minimum in ethane at dihedral angles 60 डिग्री, 180 डिग्री एंड 300 डिग्री। बच्चों एक क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें आपने देखा था कि जो डाइहेड्रल एंगल है 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री हो सकता है, तो इसीलिए यही आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टेरिक स्ट्रेंथ इज मिनिमम इन गॉची फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नहीं गलत बात है, स्टेरिक स्ट्रेंथ गॉची फॉर्म में क्या मिनिमम नहीं होती है, ठीक। तो इसीलिए इसका सही आंसर बच्चों मिलेगा थर्ड ऑप्शन, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज लीस्ट सुटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bond opposition only, steric strain only, bond opposition strain as well as steric strain। फोर्थ ऑप्शन है नो स्ट्रेन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। बच्चों इसका सही आंसर होगा आपका बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन एज वेल एज स्टेरिक स्ट्रेन, दोनों होती हैं, जिसकी वजह से फुली एक्लिप्स कन्फर्मेशन जो होता है नॉर्मल ब्यूटेन का वो लेस स्टेबल होता है। हाइड्रोजन जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, और अगर हाइड्रोजन पास पास में होंगे तो क्या होगा, सॉरी हाइड्रोजन के साथ साथ नॉर्मल ब्यूटेन है तो एक मिथाइल ग्रुप भी होगा, रिपल्सन होगा, लेस स्टेबल होगा, है ना। चले, पोटेशियम एसीटेट ऑन कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग। पोटेशियम एसीटेट मतलब बच्चों CH3 ग्रुप है और CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा, मतलब इथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन में आपको इथेन देखना है, ये रहा बच्चों आपका इथेन, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन गैस इज फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल आयोडाइड इज रिड्यूस्ड बाय। मीथेन गैस कब मिलेगी, जब मिथाइल आयोडाइड को हम रिड्यूस करेंगे। अभी अभी बच्चों हम पढ़ के आ रहे थे जिंक कॉपर और इथाइल अल्कोहल के साथ अगर उसका रिडक्शन करा दें तो हमें मीथेन मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में है जिंक प्लस CH3COH। बिल्कुल बच्चों इसके साथ भी हम करा सकते हैं, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल इसके साथ भी रिडक्शन करा सकते हैं, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, और इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मीथेन। कौन सी रिएक्शन मीथेन को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। बिल्कुल बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं, सोडियम एसीटेट के डीकार्बोक्सिलेशन से हम मीथेन को बना सकते हैं। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं बना सकते, वुड्स रिएक्शन से भी नहीं बना सकते हैं, बताया है हमने आपको। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन से भी नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजिनेशन हम सबसे छोटी एल्कीन इथाइलिन का कराएंगे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्केन बन सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 20 है एल्केन ऑब्टेन्ड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड्स कंटेन्स 1 कार्बन एटम मोर देन एसिड। भाई एल्केन ऑब्टेन्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन फैटी एसिड्स कंटेन्स, हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इस बात को, 1 कार्बन लेस एल्केन का फॉर्मेशन होता है, तो 1 कार्बन एटम मोर देन द एसिड गलत बात है, 1 कार्बन
लेस होना चाहिए, 1 कार्बन एटम लेस देन द एसिड, बिल्कुल सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेम नंबर नहीं होता है, 2 कार्बन एटम लेस नहीं, गलत बात है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रीटिंग इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद वाटर और अल्कोहल वी गेट। तो बताइए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ग्रिग्नाइट रिएजेंट को अगर हम वाटर या अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराएं तो मिथाइल है कि इथाइल है बच्चों, जो आपका ग्रिग्नाइट रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप होता है उसी पर तो डिपेंड करता है कि कौन सा एल्केन बनेगा। इथाइल है बच्चों, यहाँ कौन सा है आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो इथाइल है, इसीलिए जो आपका एल्केन बनेगा वो ईथेन बनेगा। राइट आंसर होगा आपका बच्चों क्या, ईथेन। क्या होगा, ईथेन। तो देखिए ये बन गया आपका ईथेन और राइट आंसर आपका हो गया क्या, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज। मीथेन के क्लोरीनेशन में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, CH3Cl होता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा फर्स्ट प्रोडक्ट, तो क्या होगा CH3Cl इज द राइट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। To get CH3Cl from methane by chlorination, the reactant to be taken in axis is। अगर CH3Cl लेना है बच्चों तो मीथेन से क्लोरीनेशन करा करके CH3Cl बनाना है, तो क्या एक्सिस में लेंगे, क्या क्लोरीन एक्सिस में लेंगे। क्लोरीन को अगर एक्सिस में हम लेंगे तो क्या होगा, मीथेन को लेना है कि क्लोरीन को लेना है, और बाकी कह रहे हैं बोथ, तो दोनों को तो एक्सिस में नहीं ले सकते, आइदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी ले लें, नहीं ऐसा तो नहीं होगा भाई। अगर हमें एक्सिस में बनाना है तो एक्सिस में किसको लेंगे, हम मीथेन को लेंगे, तभी तो CH3Cl बनेगा, है ना। और अगर हमने क्लोरीन को ज्यादा ले लिया तो वो तो हाइड्रोजन को रिमूव करता जाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कंबशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन रेस्पेक्टिवली आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कंबशन रिएक्शन बच्चों, कंबशन रिएक्शन का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, तो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। तो आप ऑप्शन देखेंगे बोथ एक्सोथर्मिक, दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्सोथर्मिक, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा बच्चों क्या, फोर्थ ऑप्शन। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि इनमें हीट रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड इज। बच्चों हम इसकी रिएक्शन को दूसरे तरीके से आपको बताएंगे। हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी एल्केन का कंबशन करें तो उसका क्या तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कंप्लीट कंबशन किसका कर रहे हैं बच्चों, ईथेन का कर रहे हैं, तो C2H6 प्लस, हमें नहीं पता कितने ऑक्सीजन यहाँ यूज होने वाले, हम O2 लिख के कंबशन कर लेते हैं। हमने आपको बताया बच्चों जितने कार्बन हो उतने आप CO2 बनाइए, तो बेझिझक आप 2CO2 बनाएंगे, है ना। प्लस साथ में आप क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3H2O, है ना, 3H2O। बच्चों जोड़िए यहाँ पर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। क्या मैं यहाँ 7 लिख दूं, अगर 7 लिखा तो ये 14 ऑक्सीजन हो गए, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, तो हम 7/2 कर सकते हैं। ऑप्शन में 7/2 अवेलेबल है, सिंपली कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 7/2 आपका राइट आंसर होगा। सिंपल आपने समझा होगा, बाकी जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एल्केन कंबशन, ये आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी कंबशन रिएक्शन, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि 3n + 1/2 से हम लोग निकालते हैं, तो n जो होगा आपका कार्बन का नंबर होगा, तो आप यहाँ पर n की जगह पर कार्बन का नंबर रखेंगे 2, तो 3 2 जा 6 + 1 हो जाएगा 7/2। तो इस तरीके से भी आप लोग पा जाएंगे 7/2। दूसरे तरीके से फार्मूला आपका n + 2n + 2/4 ये भी हो सकता है, तो आप चाहें जिस तरीके से निकालें आंसर आपका 7/2 आएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड ऑप्शन, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से लेवल 2 के क्वेश्चंस को क्लियर कर पाने में आसानी हो रही होगी अगर आपने लेक्चर्स को अटेंड किया है। बच्चों अगर आपने लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो लेक्चर्स को अटेंड करना बहुत जरूरी है। लेक्चर्स को अटेंड करिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करिए, इन वीडियोस को बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अब अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग एल्केन्स के लेवल 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से फिर हम एल्केन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस की सीरीज है, क्वेश्चंस का जो लेवल है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम, IIT एग्जाम में आ सकते हैं, सारे के सारे कवर अप होते चले जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। लेकिन आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले लेक्चर्स को अटेंड करिए। लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में जा करके, ये सारी की सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जा करके आप सारी की सारी प्लेलिस्ट, जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर के प्लेलिस्ट को ओपन करिए। सीरीज वाइज लेक्चर्स अरेंज किए गए, सीरीज वाइज लेक्चर्स अरेंज किए गए हैं, वहां से आप लेक्चर्स को अटेंड करिए। उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इनके
लेक्चर्स को अटेंड करिए, बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए स्पीड कम है, ज़्यादा है, बढ़ानी है स्पीड, आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है कि नहीं अच्छा है। चले मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेवल 3 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।